ARY का ड्रामा कभी मैं कभी तुम बहुत अरसे के बाद जो है लोगों को ऐसा एक ड्रामा देखने के लिए मिला। जो पीटीवी के ज़माने में लोग ड्रामे देखा करते थे तो उनके कैरेक्टर्स के साथ लोग इतने ज़्यादा अटैच हो जाते थे कि ड्रामे में खुशी और गमी के जो भी सीन आते थे लोग उस पर रोना शुरू हो जाते थे और इतने ज़्यादा जो है ड्रामों के जो कैरेक्टर्स थे उनसे अटैच होते थे। और ये पीटीवी के ज़माने में होता था। फिर प्राइवेट चैनल्स आए और उन पर हज़ारों नहीं लाखों जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स पर ड्रामे चल रहे हैं। लेकिन ARY के ऊपर बहुत सालों के बाद जो है एक ऐसा ड्रामा आया, कभी मैं कभी तुम। फाद मुस्तफ़ा ने बहुत सालों के बाद जो है वो कमबैक किया और हानिया आमिर के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। देखने को तो इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल सी है, सादी सी है, लेकिन इस ड्रामे की जो स्टोरी है उसको इतनी खूबसूरती के साथ डायरेक्ट किया गया, इतनी खूबसूरती के साथ लिखा गया, उसके डायलॉग्स और फिर फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की जो केमिस्ट्री है वो लोगों को इतनी ज़्यादा जो है वो भाग गई कि लोगों ने अभी तक इसकी जो है वो 21 एपिसोड देखी हैं। और लोग इतने ज़्यादा जो है जब इसके फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के सीन आते हैं तो लोग उन सीन्स के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि लड़कियों को हानिया आमिर में अपना आप दिखाई देने लगता है और वो मुफाद मुस्तफ़ा जैसे जो है वो शौहर की ख्वाब देखने लगी हैं। तो ये ड्रामा जो है बहुत सालों के बाद लोगों के दिलों को इतना ज़्यादा छू गया, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया। इंडिया पाकिस्तान में ये ड्रामा जो है वो इस वक्त टॉप 10 कर रहा है। यूट्यूब के ऊपर भी और चैनल्स के ऊपर भी कोई भी किसी भी चैनल का ड्रामा लोग देखने को तैयार नहीं है। जब कभी मैं कभी तुम लगता है तो उसके बाद कोई और ड्रामा जो है लोगों की नज़र में को नहीं भाता। तो हर हफ्ते पीर और मंगल को जो है कभी मैं कभी तुम ड्रामा लगता है। ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा कामयाब जा रहा था, इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा था कि फिर आखिर एक दिन क्या हुआ कि इस ड्रामे को किसी की नज़र लग गई। इस ड्रामे में एक सीन आता है जिसमें जो है वो आर्ट गैलरी का एक सीन है जिसके अंदर 2 पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं और ड्रामे के जो कैरेक्टर्स हैं वो उन पेंटिंग्स को देख रहे होते हैं। और आखिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर उन पेंटिंग का जो मालिक है सैफी सुमरो वो एक पोस्ट शेयर करते हैं कि 2017 में उन्होंने फेरर हॉल कराची को अपनी पेंटिंग्स जो है वो नुमाइश के लिए दी थी और उसके बाद उनकी वो पेंटिंग्स गुम हो गई। उन्होंने बहुत जो है वो कोशिश की लेकिन जितनी भी इंतजामिया थी फेरर हॉल की उन सब ने कहा कि उनकी पेंटिंग जो है गुम गई हैं। तो सैफी सुमरो जो है वो सिंध के एक जो है पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक है और उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी उन्होंने वो अपनी पेंटिंग्स पहचान ली। 2017 से गुम हुई पेंटिंग्स उनको अब आके कभी मैं कभी तुम के ड्रामे के सीन के अंदर दिखाई दी और उन्होंने उसके बाद जो है वो उसका प्रूफ भी पेश किया कि वो पेंटिंग जो है वो उनकी है जो गुम गई थी। ये पेंटिंग्स और जहां पर इस ड्रामे की शूटिंग की गई ये बिग बैंग का जो है वो बिग बैंग एंटरटेनमेंट का ऑफिस था। बिग बैंग एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से ही इस ड्रामे को जो है वो लोगों को दिखाया जा रहा है। तो इस बिग बैंग का जो एंटरटेनमेंट का जो ऑफिस है वहाँ पे ये पिक्चर्स लगी हुई थी और इस ड्रामे का जो सीन है वहीं पे रिकॉर्ड हुआ था। और सैफी सुमरो ने जब ये पिक्चर्स देखी तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर की, अपना नंबर शेयर किया, लोगों ने उनसे रब्ता किया। उसके बाद जब जो कभी मैं कभी तुम की टीम को पता चला कि अब तो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली है तो उन्होंने बिग बैंग वालों ने जल्दी से जो है वो एक पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर किया कि हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। जबकि ये पिक्चर जो है बिग बैंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में लगी हुई थी। अब जो है वो पीर और मंगल को 21 और 22 जो है वो एपिसोड कभी मैं कभी तुम की रिलीज होनी थी लेकिन 21 एपिसोड तो पीर को दिखाई गई लेकिन मंगल को 22 एपिसोड जो है वो नहीं दिखाई गई। इस वजह से कि सैफी सुमरो जो है वो कोर्ट तक पहुंच गए और कोर्ट में उन्होंने केस दायर कर दिया है चोरी का, क्योंकि उनकी पिक्चर्स जो है उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको चोरी किया गया और बिग बैंग के ऑफिस में लगाया गया और उसके बाद उनसे झूठ बोला गया कि उनकी पेंटिंग्स के बारे में किसी को ये बात नहीं पता। इसी वजह से मंगल की 22 तारीख को मंगल को इसकी जो 22 एपिसोड लगनी थी कभी मैं कभी तुम की वो नहीं लग सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सैफी सुमरो जो है वो कोर्ट पहुंच गए हैं और कोर्ट से जो है वो ऑर्डर उन्होंने शायद बिग बैंग वालों को पहुंचा दिए हैं जिसकी वजह से मंगल को कभी मैं कभी तुम की 22 एपिसोड जो है वो नहीं लगी। अब देखें अगले हफ्ते ये इसकी जो एपिसोड लगती हैं या नहीं लगती हैं और कभी मैं कभी तुम की टीम जो है वो पूरी की पूरी कोर्ट में पेश होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो चोरी का केस है और उस सैफी सुमरो के पास सारे प्रूफ्स हैं। इन पेंटिंग्स के साथ उसकी पिक्चर्स हैं, उसके पास पूरे प्रूफ्स हैं कि उसने इन पेंटिंग्स के ऊपर थीसिस लिखा था जिसके बाद उनकी पेंटिंग्स चोरी हुई और अब उनके पास पूरा प्रूफ है, उनके पास ड्रामे के सीन है। ड्रामे वाले या बिग बैंग वाले जितना मर्जी इन पेंटिंग्स को अब गायब कर दें लेकिन वो जो सीन है ड्रामे का उसको गायब नहीं कर सकते। तो सैफी के पास जो है वो पूरा प्रूफ है कि उनकी पिक्चर्स को चोरी किया गया और उसके बाद जो है वो अब उन्होंने कोर्ट में जाके इस ड्रामे के ऊपर केस कर दिया है। हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से इस ड्रामे के ऊपर जो है आने वाले टाइम में बैन हो जाए क्योंकि चोरी जो है वो सबके सामने साबित हो चुकी है। कोर्ट में केस तो बाद में गया लेकिन चोरी सबके सामने पहले ही साबित हो गई और ये लोगों ने भी देख लिया और सैफी सुमरो ने सारे के सारे प्रूफ जो है वो लोगों के सामने ही रख दिए थे। कोर्ट तो वो बाद में गए हैं लेकिन उन्होंने पहले ही पाकिस्तानी अवाम के सामने सारे प्रूफ रख दिए थे। तो ये ड्रामा जो है इस ड्रामे की जो 22वीं एपिसोड है वो सिर्फ और सिर्फ मंगल को इसलिए रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि कोर्ट की तरफ से इसको जो है बैन करने का ऑर्डर जो है बिग बैंग के ऑफिस में पहुंच गया।